सिविल सेवा की परीक्षा आपको सिर्फ एक प्रशासनिक सेवा में जाने का एक रास्ता नहीं है, बल्कि ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदल देती है। 5 से 6 अगस्त को आप लोगों का जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप लोगों का स्वागत है। आइए, क्लास में बैठिए। और भी कोई डाउट रहता है तो यहाँ संस्थान में आइए और आकर अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। राजनीतिक विज्ञान है और इंटरनेशनल रिलेशन है, ये एक ऐसा विषय है जिसे आप अपने प्रैक्टिकल जीवन से कनेक्ट कर सकेंगे। सिविल सेवा के क्षेत्र में जाने की तमन्ना कई युवाओं को होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक अग्रणी संस्थान जो यूपीएससी के लिए जाना जाता है। दरअसल वो संस्थान चाणक्य आईएएस एकेडमी है और इस वक्त मैं हज़ारीबाग के संस्थान में बैठा हूँ और हमारे साथ बात करने के लिए शिल्पी सुमन जी हैं जो यहाँ की शिक्षिका हैं। और मैं इनके बारे में बता दूं कि बीते 7 से 8 सालों का इनका अनुभव है और दिल्ली जैसे संस्थान में ये पढ़ा चुकी हैं। तो आइए सीधे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम शिल्पी सुमन है और मैं चाणक्य आईएएस एकेडमी संस्थान से जुड़ी हुई हूँ। मेरा 7-8 वर्षों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और आज मैं चाणक्य के हज़ारीबाग ब्रांच में उपस्थित हूँ और यहाँ पर हम PSIR ऑप्शनल स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 7 तारीख से 7 अगस्त से शुरू होने वाली है। उसके पहले हम 5 और 6 अगस्त को डेमो सेशन दे रहे हैं बच्चों को, जहां बच्चे आकर यह जान सकते हैं कि क्यों हमें PSIR ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए या हमें दूसरे किसी ऑप्शनल में क्या खूबी देखनी चाहिए। और इसके लिए 5 से 6 अगस्त को आप लोगों का जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप लोगों का स्वागत है। आइए, क्लास में बैठिए। और भी कोई डाउट रहता है तो यहाँ संस्थान में आइए और आकर अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, खास करके इस वक्त जो हमारे SB लाइव हिंदी युवा देख रहे हैं, कि वैकल्पिक विषय कितना महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए और वैकल्पिक विषय का चयन करने के लिए उनको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जब बच्चे चूज़ करते हैं अपना ऑप्शनल वैकल्पिक विषय, जो आप जानते हैं कि 500 नंबर का होता है और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सही डिसीजन लें अपने वैकल्पिक विषय को चूज़ करते समय। आपको ध्यान रखना होगा कि आपको किस सब्जेक्ट में रुचि है, आपका ऑप्शनल जो आप चूज़ करने जा रहे हैं उसके साथ आप कितने कंफर्टेबल हैं, क्या आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस अवेलेबल है या नहीं है, क्या कोई टीचर अवेलेबल है जो आपको गाइड कर सके सही डायरेक्शन में, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और आपके लिए चीज़ों को वो आसान बना सकें। क्योंकि वैकल्पिक विषय एक बहुत ही गहराई में जाकर पढ़ने वाला विषय है। फिर भी आप PhD इसमें नहीं करते हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो एक टीचर का रोल बहुत बड़ा होता है इस प्रोसेस में। इसके साथ ही आपको आपकी आंसर राइटिंग, क्योंकि आपको एक जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं वो आपको आपकी कॉपी के अनुकूल जानते हैं, आपकी कॉपी से जानते हैं कि आप इस सब्जेक्ट का कितना ज्ञान रखते हैं, इसलिए राइटिंग स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके लिए ज़रूरी है आप अपनी कॉपी रेगुलर चेक करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं, आपको उसमें वैल्यू एडिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको वैकल्पिक विषय का चयन करना चाहिए। मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि दरअसल पूरे देश भर में चाणक्य आईएएस एकेडमी के 24 संस्थान है और अब एक गया में भी अभी रिसेंटली खुला है। तो इसका मतलब पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो कुल 25 संस्थान हैं। और राजधानी दिल्ली में जो सुविधाएं दी जाती है, बच्चों को जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती है पढ़ाई के दृष्टिकोण से, वो तमाम सुविधाएं हज़ारीबाग, धनबाद, रांची और जितने भी इनके शाखाएं हैं तमाम जगहों पे ये उपलब्ध कराई जाती है। मैम, आपने कई संस्थानों में, इस संस्थान के कई शाखाओं में आप पढ़ाए हैं, राजधानी दिल्ली में भी आपने पढ़ाया है। वहाँ की व्यवस्थाएं और यहाँ के व्यवस्थाएं में क्या कोई अंतर नज़र आता है? क्योंकि कई बार जो बच्चे होते हैं ख़ास करके, उनको लगता है कि बड़े शहर में हम जाएंगे तो वहाँ सुविधाएं ज़्यादा होगी तो हमारी तैयारी जो है अच्छी हो पाएगी। अब ये बातें मिथ्या की तरह रह गई हैं। अब हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि दिल्ली जाकर के ही तैयारी होगी। अब हज़ारीबाग जैसे शहर, रांची, धनबाद, इन सभी जगहों पर सभी सुविधाएं मौजूद हैं, जहां हम बच्चों को सारी तैयारी
एक 1-to-1 पर्सनलाइज मेंटरशिप देते हैं, जहां बच्चों को जो दिक्कत होती है अपने अनुकूल आ करके टीचर के समक्ष बैठ करके सभी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं और अपने आप को और आगे ले जा सकते हैं। ये एग्ज़ाम की कोई सिंपल कंपटीशन नहीं है जहां आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ भी लिख कर जा रहे हैं और आपको मार्क्स आ रहा है। आपको एक संगठित तौर पे तैयारी करने की ज़रूरत है। चाणक्य IAS एकेडमी में हमारे पास लाइब्रेरी है जहां पुस्तकें अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ गाइडेंस है, टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं जो कि आपको गाइड करेंगे, आपकी कॉपी चेक करेंगे, आपको हमेशा सही मार्ग, हर सही दिशा दिखाएंगे। तो थोड़ा सा मुझे पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये सब्जेक्ट, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, इसके बारे में एक बहुत ही गलत कंसेप्शन है कि ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसे कवर करने में बहुत समय लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अगर आप दूर से देख रहे हैं तो ऐसा ही नज़र आएगा, लेकिन जब आप इसके बारे में और जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा ये सब समझ की बातें हैं। अगर आप सब्जेक्ट को समझते हैं, आपको उसमें रुचि है, तो वह सब्जेक्ट आपके लिए आसान है। अगर रुचि नहीं है तो वह कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, PSIR हो, कोई भी हो, वो कठिन होगा। तो इसके अनुसार मैं बताऊंगी कि पॉलिटिकल साइंस ना कि सिर्फ आपके वैकल्पिक विषय में आपकी मदद करेगा, बल्कि सामान्य अध्ययन में भी मदद करता है, आपके एसे पेपर में भी मदद करता है, इसके अलावा आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग में भी मदद करता है। तो PSIR सिर्फ एक ऑप्शनल विषय के तौर पर ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि यह सब विषय आपको बाकी असामान्य अध्ययन के पेपर में भी बहुत मदद करेगा। इसके अलावा जो आपका ये राजनीतिक विज्ञान है और इंटरनेशनल रिलेशन है, ये एक ऐसा विषय है जिसे आप अपने प्रैक्टिकल जीवन से कनेक्ट कर सकेंगे। यह जो ज्ञान है, यह सिर्फ आपके ऑप्शनल के लिए नहीं, बल्कि आपको एक अच्छी राजनीतिक जानकारी देने के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा मैम, चूँकि अब आप चाणक्य IAS एकेडमी से जुड़ी हैं और बतौर शिक्षिका आप बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, हम सीधे सीधे अब इसी पॉइंट पे आते हैं और हम जानना चाहते हैं कि अगर हम इस संस्थान की बात कर लें तो चूँकि बच्चे पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे जगह पे पढ़ें ताकि जो हमारा भविष्य है वो बेहतर हो, लेकिन अगर हम इस संस्थान की बात करें तो इस संस्थान में क्या कुछ अलग दिया जाता है या फिर क्या कुछ ख़ास ख्याल रखा जाता है बच्चों को? मतलब थोड़ा बताइए मुझे चाणक्य IAS एकेडमी के बारे में। जी, आप बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। मैं पर्सनली मैं चाणक्य से जुड़ी हुई हूँ और मैं पर्सनली अगर खुद की बात करूँ तो हम लोग हर एक बच्चे पे पर्सनली ध्यान देते हैं, जो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है एक बच्चे के लिए भी और एक टीचर के लिए भी। एक बहुत बड़ी ऑब्लिगेशन होती है कि आपको ये करना है। ये एक आपके प्रोफेशन नहीं, प्रोफेशन से बढ़कर ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है एक टीचर के ऊपर कि वो अपने बच्चे को ध्यान रखें कि उन्हें किन चीज़ की ज़रूरत है। हम सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं, पर्सनालिटी बिल्डिंग पर भी ध्यान देते हैं कि सिर्फ उनका कंसेप्ट नहीं क्लियर हो, बल्कि पर्सनालिटी भी डेवलप हो और यह उनका जो ज्ञान है वो उनकी पर्सनालिटी में झलके। तो ये कुछ अलग है जो हम करते हैं अपने बच्चों के साथ। हम रेगुलर बच्चों को क्लास में ही आंसर लिखवाते हैं। ये नहीं कि आज हम पढ़ाएंगे, कल जा करके आंसर लिखवाएंगे 4 महीने बाद, नहीं, बिल्कुल नहीं। आंसर राइटिंग क्लास में होती है हमारे यहाँ। क्लास में बच्चों की कॉपी चेक होती है, क्लास के बाद कॉपी चेक होती है, हम डाउट्स क्लियर करते हैं और इस तरह बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट में साथ देते हैं। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले मिथ्या की बात की थी, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि दरअसल ये पॉलिटिकल साइंस है, आपने बताया कि ये वास्ट लोगों बोलते हैं लेकिन है नहीं, बड़ा आसान है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा एक शब्द और जोड़ दें कि ये कितना रुचिकर है, तो इसको डिफाइन आप कैसे करते हैं? जी ज़रूर। रुचिकर, जिस दिन हम कह देते हैं, एक महान विद्वान रहे हैं राजनीतिक शास्त्र के, जो कहते हैं, जिनका नाम सोक्रेट्स है, वो कहते हैं उन्हें वाइजेस्ट मैन कहा गया है। वाइजेस्ट मैन क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि वह कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, आई एम इग्नोरेंट। लेकिन आप जानते हैं सोक्रेट्स कौन है? फादर ऑफ एथिक्स हैं।
और वो खुद को क्या कहते हैं, इग्नोरेंट कहते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं, फादर ऑफ एथिक्स आप जिसे कह रहे हैं वो खुद को इग्नोरेंट बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं यह सब्जेक्ट कितना रुचिकर हो सकता है, इसमें आप कितनी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और किस लेवल तक जा कर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब मैं आखिर में एक बात आपसे जानना चाहूँगा, वो ये कि ख़ास करके जो बच्चे वैकल्पिक विषय, चूँकि आप यूपीएससी में वैकल्पिक विषय पर ही फोकस करते हैं और ख़ास करके पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन पे आप ज़्यादा बात करते हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और एक उन्होंने प्रीलिम्स दे रखा है, मेंस की अब तैयारी कर रहा है, तो उस वक्त बच्चे को कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना चाहिए और वो उसको एक आपका जो संदेश होगा मेन वो क्या होगा? मेरा मानना है कि वैकल्पिक विषय की तैयारी प्रीलिम्स के बाद नहीं बल्कि प्रीलिम्स के पहले करनी चाहिए। यानी प्रीलिम्स के बाद अगर आप तैयारी करते हैं तो आप जान लीजिए कि आप एक कदम पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 महीने का वक्त होता है और उस 3 महीने में आपको पढ़ना है, लिखना है और चीज़ों को सुधारना है, जो थोड़ी मुश्किल क्रिएट करती है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीलिम्स के पहले ही सभी चीज़ों को पहले से करके रखें और उसके बाद प्रीलिम्स का अटेम्प्ट लें। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल भी आपसे कर ही लेते हैं। ख़ास करके यूपीएससी की तैयारी करते समय कई बार मुझे भी सुनने को मिलता है कि मार्गदर्शन जो होता है वो बहुत मायने रखता है किसी भी युवा के ज़िंदगी में, ख़ास करके अभ्यर्थी के ज़िंदगी में। और चाणक्य आईएएस एकेडमी की जब बात होती है तो सक्सेस गुरु की बात होती है, मोटिवेशनल स्पीकर विनय सर की बात होती है, यहाँ की जो जनरल मैनेजर है रीमा मिश्रा मैम, वो भी बहुत अच्छे मोटिवेट करती हैं। तो अगर हम मार्गदर्शन की बात करें तो उसको आप कैसे देखते हैं और बच्चों के लिए आप मार्गदर्शन को लेकर क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि एक पारस है जो किसी को कंचन में बदल सकता है, लेकिन सिर्फ एक गुरु है जो एक बच्चे को अपने जैसा महान बना सकता है। तो आप मार्गदर्शन को इसी से समझ सकते हैं कि गुरु का क्या महत्व होता है और मार्गदर्शन का क्या महत्व है। तो आप देखिए कि जो भी बच्चे आज PSIR या कोई भी ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी, आप पहले एक सही व्यक्ति को चूज़ कीजिए, सही जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके, जो आपको बता सके कि क्या ऑप्शनल लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद आपके पास सबसे ज़रूरी चीज़ है सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि क्या मुझे ये लेना चाहिए या नहीं। अल्टीमेट डिसीज़न आपका होगा। यूपीएससी की जर्नी में मोटिवेशन की उतनी ही ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये एक दिन की जर्नी नहीं है, इसमें आपको लंबा चलना है और जब लंबा चलना है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए और ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। बस आखिरी इसके बाद मैं सवाल नहीं करूँगा, आपने एक बड़ी बात कह दी, लंबा चलना है, यानी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको लंबा चलना है। तो कई बार निराशा भी हाथ लगती होगी, हताश भी होते होंगे, बस छोटा सा संदेश उनके लिए। सिविल सेवा की परीक्षा आपको सिर्फ एक प्रशासनिक सेवा में जाने का एक रास्ता नहीं है, बल्कि ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदल देती है। आप में सिर्फ आप एक प्रशासनिक सेवक नहीं बन सकते हैं, बल्कि आप अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करते हुए कई और जगह जा सकते हैं। NGOs हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं जिस क्षेत्र के लिए आप बिल्कुल तैयार रहते हैं। आपको उसके लिए अलग से किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थे हमारे साथ चाणक्य आईएएस एकेडमी की शिक्षिका शिल्पी सुमन जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो बच्चे की जो तैयारी होती है ख़ास करके वैकल्पिक विषय की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके चयन के तरीके भी इन्होंने बताए और साथ ही इन्होंने बताया कि उसके साथ साथ मार्गदर्शन बेहद अहम है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हज़ारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.